ટેકાના ભાવ માટે કાયદો ઘડવો તેમજ ખેડૂતોના દેવા માફ કરવા સહિતની 10 થી વધુ માંગણીઓ મુદ્દે ખેડૂતો હવે જંગે ચડ્યા છે। હવે ગમે તે ક્ષણે ખેડૂત નેતાઓ દિલ્હી કૂચનું એલાન કરી શકે છે। પોતાની માંગો મુદ્દે ફરી એકવાર સરકાર વિરુદ્ધ ખેડૂતોએ આંદોલન છેડવાનું બ્યુગલ ફૂંકી દીધું છે। આ આંદોલનને ખેડૂતોનું આંદોલન 2.0 કહેવાશે। જો કે ખેડૂત આંદોલનની પેટર્ન 2020-21માં થયેલા ખેડૂત આંદોલનની જ છે। પંજાબ, હરિયાણા સહિત કેટલાય રાજ્યના ખેડૂતો દિલ્હી કૂચ કરવા માટે તૈયાર છે। ખેડૂતોને દિલ્હી ઘેરાવ કરતા રોકવા માટે હરિયાણા અને પંજાબને અડીને આવેલા સિંધુ બોર્ડર પર કાંટાળી તારની વાડ ઊભી કરવામાં આવી છે। मीटिंग में हमने सब कुछ वहाँ बोला है, सब कुछ कहा है। इस वजह से जब मीटिंग सिरे नहीं लगी तो हमें सबको मिलकर ये 10 बजे का बॉर्डरों के ऊपर जाने का निर्णय लेना पड़ा। हमारी ओर से बिल्कुल पीसफुल, कोई टकराव नहीं करेंगे सरकार से। सरकार गोली मारे, लाठी बरसाए, सहेंगे दिल पर, ठीक है। आंसू गैस के करे वो कर ही रहे हैं सब कुछ। हमारी ओर से उधर फौज के जवान भी हमारे घरों से हमारे भाई हैं, पुलिस के जवान भी हमारे हैं, इधर भी हमारे हैं, ठीक है। तो हम पीसफुली पुरामन ढंग से ये सब करेंगे जो हमारा निर्णय है। इस वक्त हम सिंघू बॉर्डर पर मौजूद हैं और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों को यहां पर तैनात कर दिया गया है और एंटी रॉयड्स इक्विपमेंट के साथ सभी के सभी जो जवान हैं वो यहां पर तैनात हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एंटी रॉयड्स जो इक्विपमेंट्स हैं वो इन सभी जवानों ने यहां पर पहने हुए हैं। तस्वीरें आपको हम सिंघू बॉर्डर से दिखा रहे हैं और ये चंडीगढ़ से दिल्ली आने वाला रास्ता है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि अभी फिलहाल इस रास्ते को एक तरफ से यहाँ पर खोला गया है, लेकिन तैयारियां जो है पुलिस की पूरी हो चुकी हैं और ये देख सकते हैं आप जो सीमेंटेड बैरिकेड्स हैं उनको यहाँ पर अब लगाया गया है। और अगर पुलिस को लगता है कि किसान आगे की तरफ बढ़ेंगे तो इनको आगे बंद कर दिया जाएगा पूरे रास्ते को। और नीचे की अगर मैं रास्ते की बात करूं तो आप नीचे का जो रास्ता है वो आप यहां पर देख सकते हैं कि कितने पुख्ता इंतजाम दिल्ली पुलिस की तरफ से किए गए हैं। सीमेंटेड बैरिकेड्स तो यहां पर लगाए ही गए हैं, साथ ही साथ यहां पर सीमेंट के जरिए भी इनको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। आगे की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि जो लोहे के बैरिकेड्स लगे हुए हैं उनके ऊपर कटीली तारें लगा दी गई हैं। इसके अलावा आगे अगर आप देखेंगे तो जो कंटेनर हैं उन कंटेनर्स को यहां पर लगा दिया गया है। और अगर मैं फ्लाईओवर के ऊपर की ये बात करूं तो यहां पर आप देख सकते हैं कि तमाम बैरिकेड हैं वो अभी पर रखे गए हैं। रोड के अगर दूसरी तरफ की मैं बात करूं तो सेम स्थिति आपको वहां पर भी नजर आएगी। वहां पर भी सीमेंटेड बैरिकेड्स रखे हुए हैं, जवान वहां पर तैनात हैं। वज्र वाहन आप देख सकते हैं कि वहां पर आगे खड़ा हुआ है और रैपिड एक्शन फोर्स के जवान भी आपको दूसरी तरफ नजर आएंगे। यानी कि दोनों साइड दिल्ली से चंडीगढ़ जाने वाला रास्ता और चंडीगढ़ से दिल्ली आने वाले रास्ते को पूरी तरीके से सुरक्षित कर लिया गया है और साफ कर दिया गया है। जो हमें जानकारी मिली है कि किसी भी किसान को यहाँ दिल्ली के अंदर घुसने नहीं दिया जाएगा। सूत्रों ने साफ कर दिया है कि अगर किसान हरियाणा पंजाब से होते हुए हरियाणा में पहुंच जाते हैं और दिल्ली में आने की कोशिश करते हैं तो किसी भी कीमत पर किसानों को यहाँ दिल्ली में आने नहीं दिया जाएगा। आप देख सकते हैं वज्र वाहन जो है वो यहाँ पर तैनात कर दिया गया और आगे भी दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं वो आपको यहाँ नजर आएंगे। इसके अलावा तमाम जो कंटेनर्स आप देख रहे हैं उनको लगाने का काम अभी यहाँ पर किया जा रहा है। सिर्फ उतना ही रास्ता छोड़ा गया है कि एक ही गाड़ी यहाँ से निकल पाएगी। तो दिल्ली पुलिस की तरफ से तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। ये स्थिति आप सिंघू बॉर्डर की देख रहे हैं, यानी कि दिल्ली के तमाम जो बॉर्डर्स हैं उस पर इसी तरीके की तस्वीरें आपको देखने को मिलेंगी। मनोज वर्मा, एबीपी न्यूज, दिल्ली। आज के दिन प्रस्तावित दिल्ली चलो किसान आंदोलन एक आफत का सबब बनता जा रहा है और ये आफत जहां केंद्र सरकार और दिल्ली देश की राजधानी के लिए बन रहा था तो वहीं अब हरियाणा प्रदेश की आर्थिक नगरी गुरुग्राम यानी साइबर सिटी के लिए भी बनता जा रहा है। मेरे पीछे आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से जो लंबा जाम है वो लगना शुरू हो गया है और ये जाम पीक आवर में लग रहा है। 8, 9 और 10 बजे का जो समय होता है उसको कहीं ना कहीं राष्ट्रीय राजमार्ग के मद्देनज़र पीक आवर माना जाता है, क्योंकि ये सरहोल बॉर्डर है। गुरुग्राम और दिल्ली के मध्य की लोकेशन, इसको सरहोल बॉर्डर कहा जाता है, जहां पर एक तरफ जो ऊंची ऊंची इमारतें आप देख रहे हैं वो हरियाणा के अंदर यानी गुरुग्राम के भीतर आती हैं, उसके अंतर्गत आती हैं, और दूसरी ओर इमारतें अगर आप देखेंगे तो वो सभी जो है दिल्ली के इलाके में आती हैं और उसके बीच का जो मध्य का जो हिस्सा है उसको कहा जाता है सरहोल बॉर्डर। और इस जगह पर आप देख सकते हैं कि वाहनों के जो पहियों की रफ्तार है वो थम सी गई है। क्रेन यहाँ मंगाई गई है, बैरिकेडिंग यहाँ की गई है, साथ ही साथ मट्टी से भरे ट्रक को यहाँ पर खड़ा किया गया है। मेरे साथ ट्रक चालक भी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि आखिर
कितनी परेशानी होती है ऐसे अचानक हुए आंदोलनों से, कितनी समस्या जो है जो प्राइवेट कमर्शियल व्हीकल चलाते हैं उनको आती है। नाम बताइए अपना। सर मेरा नाम चंद्रशेखर है। चंद्रशेखर जी, आपने अपना ट्रक यहाँ लेकर आए हैं, किसके कहने पर लाए हैं, किस लिए लाए हैं? जी मैं गुरुग्राम से दिल्ली जा रहा था, परसों की बात है। तो पुलिस प्रशासन ने मेरा गाड़ी यहाँ पर रोक कर रखा है और मेरा डॉक्यूमेंट भी जमा कर रखा है। अब देखो सर यहाँ से कितने टाइम छोड़ने की प्रयास करते हैं ये लोग। क्या कह करके डॉक्यूमेंट जमा हुए हैं आपके, क्यों रोका है आपको, क्या कहा है कि क्या करना है आपको? बोले प्रशासन बोला यहाँ पर किसान आंदोलन चल रहा है इसलिए आपको मैं रोक रहा हूँ। जी, तो अब गाड़ी अगर किसान यहाँ आ जाते हैं तो क्या आदेश किया गया है कि गाड़ी आपको सड़क पर इसी तरीके से खड़े रखनी है या फिर पूरा बंद कर, बैरिकेड की तरह ही आपको भी बंद कर देना है? वो तो सर शासन करेगा, जो बताएगा वो करना पड़ेगा मेरे। मतलब कि जो पुलिस कहेगी, दिल्ली पुलिस कहेगी, उस तरीके से आपके ट्रक को एक तरीके से ढाल के तौर पर इस्तेमाल करने की बात है। जी जी, तो ये ट्रक चालक हैं जो कि गुरुग्राम से दिल्ली की तरफ जा रहे थे। इन्होंने कहा है कि इनके कागजों को दिल्ली पुलिस द्वारा ले लिया गया है और इसके ट्रक को समय आने पर ढाल की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है। आप समझ सकते हैं कि नेशनल हाईवे 48 है, यानी राष्ट्रीय राजमार्ग 48 है और इस जगह पर लंबा जाम है और ऐसे में स्थिति खराब होती है। किसान इस तरफ से आते हैं, रेवाड़ी तरफ से आते हैं, तो इस जगह पर इस ट्रक को सीधा लगा दिया जाएगा, यानी कि सड़क को बंद करने का काम जो है ये जो ट्रक है वो करेगा। मगर इन तस्वीरों को देखकर आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा आफत का सबब बनता जा रहा है ये दिल्ली चलो किसान आंदोलन। हालांकि 2021 में भी इसी तरीके से किसान आंदोलन हुआ था, मगर ऐसे में उसमें सभी मांगों को मानने की बात जो है केंद्र सरकार ने कही और ऐसे में वो आंदोलन समाप्त हो गया। मगर एक बार फिर ये आगाज़ हुआ और उस आगाज़ के बाद अब ऐसे में केंद्र सरकार और प्रदेश सरकारें कितनी तैयार हैं ये आने वाला समय ही बता पाएगा। मगर आज होने वाली इस बैठक का जो कि बैठक और चर्चा जो आज होगी उसके बाद ये तय हो पाएगा कि आखिर ये आंदोलन आगामी क्या रणनीति तय करता है या फिर आज ये आंदोलन को ख़त्म कर दिया जाता है। गुरुग्राम से मोहित कुमार, ABP न्यूज़।